हम लोगों से बातचीत होती रहती है और आप लोग जानते हैं, परिचय भी होता रहता है। नाम मेरा हसीब है और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक चीज़ पे, जिस वक्त जिस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को ही समझ के सब लोग आए हैं और सबके दिल और दिमाग में एक बात एकदम बस चुका है और समझ चुके हैं या समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो भी किया और जो भी अपन कर रहे हैं, उससे पता ये चलता है कि बहुत कुछ पूरा नहीं हो पाता हमारे सपने। या हमने जो चाहा है, हमने जो सोचा है, वो पूरा नहीं हो पाता उस चीज़ों से, उतने इनकम से। इसलिए यहाँ पे सभी लोग आए कि एक हमारा एक बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, बहुत बड़ा सपना पूरा करेंगे, बहुत बड़ा इनकम होगा, जो भी सारी चीज़ें सोच के यहाँ पे आए और हकीकत है कि यहाँ पे सपने पूरे होने ही हैं। बस ये शर्त ये है कि हमें इस सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सिस्टम फ़ॉलो नहीं करेंगे, तब तक तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुश्किल। और अगर सही तरीके से सिस्टम को फ़ॉलो करके हमने काम किया, तो हमारे सपने सारे पूरे होंगे, टाइम से होंगे और उससे भी जल्दी हो सकते। तो हमें बिल्कुल अपने टाइम टेबल का, अपने काम का, सब कुछ का बिल्कुल ख़्याल रखना है, उसके हिसाब से काम भी करना है। लेकिन देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में जब सम इसमें शामिल होते हैं, तो शामिल होने के क्या-क्या फ़ायदा है? पहले तो उस फ़ायदे को हम जान लें, कि इस डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं, तो क्या-क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहले देखेंगे जो फ्रेंचाइज़ी होती है, इस दूसरी क कंपनियों का देखें बड़े ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है कि स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइज़ी जो होता है, वो पे लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ रुपया जमा करना पड़ता है कंपनी को, तो इसके बाद जाके फ्रेंचाइज़ी मिलता है। और पूरा सेल करना, सेल करके कंपनी को पैसा जमा करना, एक-एक हिसाब देना, सारा चीज़ करना पड़ता है, जो फ्रेंचाइज़ी लेता है। लेकिन उसको फिर बाद भी क्या करना पड़ता है? उस व्यक्ति को वहाँ पे गोडाउन चाहिए, उसका कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ऑफ़िस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के इंतज़ाम वहाँ पे लोग होने चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, जो डिलीवरी कर सके। इन सारी चीज़ों के इंतज़ाम करने के बाद, वो आदमी फ्रेंचाइज़ी लेता है, फिर बिज़नेस करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ फ्रेंचाइज़ी अपने को फ्री में मिलता है। जैसे आप बैंक में केवाईसी करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एज़ अ गवर्नमेंट रूल हम केवाईसी करते हैं। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ देना होता है, एक फ़ोटो देना होता है, एक नॉमिनी का नाम देना होता है और बैंक का डिटेल देना होता है। इतना देने के बाद वहाँ पे एक नंबर आ जाता है और उसपे ₹2000 की खरीदारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर का जो भी सामान चाहिए खरीद लेते हैं, आपको फ्रेंचाइज़ी मिल गया। आप चाहें तो अपने पास इस सिस्टम में जितना भी सामान है, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे हैं, उस सारे सामानों का हम ट्रक का ट्रक सेल कर सकते हैं। तो ये किसका पावर है? एक सिस्टम का पावर। लेकिन बाहर क्या है? बाहर जैसे एक चीज़ का फ्रेंचाइज़ी आप लेते हैं, उसके लिए भी कई लाखों रुपए अपने को जमा करना पड़ता है, तब जाके अपने को फ्रेंचाइज़ी मिलता है। उसके पीछे काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि मेरे छोटे बंधुई है, ये जगदीश जी जानते होंगे गाजीपुर में। उनके पास इस वक़्त कोका कोला और 2 चीज़ का जो कोल्ड ड्रिंक है उसका और एक और चीज़ अमीना भी जानते होंगे, अभी उनको लिए हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि बिल्कुल रातों-दिन एक करके लगे रहते हैं। कब गाड़ी रात में 12 बजे गाड़ी आ गई, रात में 2 बजे गाड़ी आ गई, कब उसको खाली करना है, कब छोड़ना है, कब पैसा देना, तमाम दिक्कतें लगी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो बिल्कुल कोई भी इसके लिए गोडाउन की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ़ ऑर्डर लीजिए और वहाँ से मँगा के दे दीजिए। पैसा ₹1 अपना लगाना नहीं, गोडाउन की ज़रूरत नहीं है, हिसाब-किताब की ज़रूरत नहीं है। ये इतना पावरफुल अपना ये एक बिज़नेस है। और एक चीज़ जान लीजिए कि ये डुप्लीकेट करने का एक लाइसेंस जो होता है, ये सब पहले से तो हर आदमी को मार्केट के अंदर नहीं मिलता है। ये जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो फ्रेंचाइज़ी होता है, हर इंसान को नहीं मिलता है। एक एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही आदमी को मिलता है, ऐसे सबको नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि मामला ठीक उल्टा है। आप अपने जैसे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को फ्रेंचाइज़ी देके आप अपने अपने साथ डुप्लीकेट बना सकते हैं। और वैसे ही उनको भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट, पैसा, पूँजी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है अपने को यहाँ जो सबसे पहला फ़ायदा यही हो जाता है कि हमको क्या है, फ्री में फ्रेंचाइज़ी मिल जाता है, जो कि मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया डाल लगाने के बाद मिलता है। फिर दूसरा देखेंगे गुणात्मक वृद्धि होती है इसके अंदर। अधिकतर व्यवसाय में क्या होता है कि गति से आगे बढ़ते हैं, जैसे
सर्वप्रथम पहला स्टोर, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा आदि इस तरह होता है। तो नेटवर्क में क्या होता है कि अपने और जो जो मार्केट का दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, मार्केट के अंदर आप 1 से लेके 10 दुकान खोल लेंगे, उतने ही आपको टेंशन बढ़ता जाएगा। 1 दुकान हुआ तो थोड़ा कम टेंशन, 2 हुआ तो ज़्यादा, 4 हुआ तो उससे ज़्यादा टेंशन, 10 हुआ तो उससे ज़्यादा टेंशन। मतलब जितना आप ब्रांचेज़ खोलेंगे, उतना आपको टेंशन बढ़ता जाएगा। भले पैसे आपको मिले, लेकिन टेंशन उससे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कि लेकिन उसमें अकेले ही सब कुछ करना है। देख-रेख सब कुछ अकेले ही करना है। भले आप मैनेजर रख दें, भले देख-रेख के लिए कैशियर रख लें, वो अलग मैटर है। लेकिन पूरा हिसाब-किताब का मामला आपको ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणात्मक तरीके से वृद्धि होती है। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक जन को हम आए, एक को और हमने जॉइन किया, तो उसने 2 को और किया, 4 को और किया, 10 को और किया। इस तरीके से क्या जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, मल्टीपल होता जाता है यहाँ पे हर चीज़। लेकिन वो भी कैसे? बगैर पैसे का, बगैर पैसे, पैसा लगाने में उनको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में अगर एक के बदले 2 खुल जाए दुकान इधर-उधर, तो हमें परेशानियाँ बढ़ जाती हैं कि यार मेरा क्या होगा? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं। तो इस चीज़ को अपने को बस समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, कि इसका जो पावर है, कितना ज़बरदस्त पावर है इस सिस्टम का। समय और धन का जो लिवरेज होता है, कि लिवरेज के सिद्धांत को जेपाल गेट्टी ने अच्छी प्रकार से समझाया और बताया है। और क्या बताते हैं कि श्री गेट्टी के अनुसार मैं स्वयं का 100% के बजाय 100 लोगों का 1-1% मात्रा उत्पाद बेचने वाले में सुपर सेल्समैन नहीं होते, बल्कि यहाँ लोगों की एक बड़ी टीम होती है जिसका प्रत्येक सदस्य थोड़े-थोड़े उत्पाद खरीदता बेचता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन में ये 12 घंटा, 15 घंटा काम कर लें, 24 घंटा कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति अगर 1 घंटा भी करता है, अगर 20 व्यक्ति है, 20 आदमी यहाँ पे, तो 1 घंटा करने के बावजूद भी 20 घंटा काम होता है। तो बोलते हैं कि एक आदमी 100% उसमें काम पे लगाए और 20 आदमी को लगा के 1-1% लगाए तो 20% हो जाएगा। 100 आदमी को लगाए तो 100% हो जाएगा। तो वो ज़्यादा क्या चीज़ में विश्वास रखते हैं गेट्टी साहब, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लोगों की हो अपने लिए काम करने की, तो उसमें हमें ज़्यादा विश्वास है। गुणात्मक तरीके से ये काम होता है, उसकी वृद्धि ज़्यादा होती है। क्योंकि हम अकेले कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इनकम नहीं ले सकते, कभी भी। आप देख लें छोटे-छोटे जो कारखाने होते हैं, उस कारखाने में भी जिस किसी कारखाने में 10 काम करने वाले थे, 10 काम का जैसे पैसा इनकम आता है, अगर 20 काम करने वाले के कारखाने में तो 20 लेबर जैसा उसको पैसा आता है। मतलब जितना अगर 100 लोग काम करने वाले हैं, तो उतना बड़ा कारखाना उतना बड़ा इनकम आएगा। लेकिन उन सभी के लिए उन व्यक्ति को जो कारखाने का मालिक है, उसको सब कुछ का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसको माल लेना पड़ेगा, उसको माल बना के देना पड़ेगा, तमाम इंतज़ाम उसके मटेरियल्स वगैरह के सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे कभी भी अपने को अकेले कुछ नहीं करना है। हर आदमी अपने लिए काम करेगा, लेकिन होगा सबके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके का ये जो उन्होंने बताया कि 100 आदमी को अगर 1-1% देते तो 100% होता, लेकिन अकेले हम 100% करने में थोड़ा असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट में बताते हैं वो कि साधारण व्यक्ति के लिए असाधारण आमदनी कमाने का मौका, है ना? अब एक एक सामान्य व्यक्ति जो कि मतलब पढ़ा-लिखा नहीं हो, कम पढ़ा-लिखा हो, गाँव का हो या कहीं का हो या कुछ उसके पास बहुत कुछ एसेट्स नहीं है, बहुत उसका बैकग्राउंड ठीक-ठाक नहीं है, लेकिन चाहे कि वो पैसा कमाए, तो उसका मुश्किल है, नहीं कमा सकता। बस इतना कमा सकता है जितना मेहनत कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। लेकिन यहाँ पे उसको एक मौका है, मतलब एक साधारण आदमी को बिल्कुल एक ऐसा इनकम करने का मौका मिलता है जो असाधारण आदमी पैसा कमाता है। जान लीजिए। अभी एग्ज़ाम्पल आप डेली आप देखते हैं मीटिंग के अंदर, बहुत से ऐसे हमारे बीच में पड़े हुए हैं, जो बड़े-बड़े मैं अचीवर की बात कर रहा हूँ, छोटे-मोटे नहीं, बड़े-बड़े अचीवर हैं, जो कि कम पढ़े लिखे हैं, कोई ड्राइवर था, कोई नौकरी करने वाला था, कोई छोटी-मोटी फैक्ट्री में काम करने वाला था, देखिए आज लाखों-लाखों का इनकम ले रहे हैं। आज अपने छोटी टीम जो मीटिंग होती है उनकी उसमें देखिए, एक जिसमें श्रावस्ती की टीम है, उसमें देख लीजिए, समोसा बेचने वाले, अंगूठा छाप, खेती करने वाले, नियाज़ुद्दीन को देख लीजिए, तो चार चौथी क्लास पास है, चप्पल का काम करने वाला आदमी। कहने का मतलब कि कोई भी इंसान यहाँ पे
तो पहले तो वो उसकी जो बात होती है, आप देखेंगे कि इनकम करने का एक ज़रिया बनता है और कोई भी आदमी बड़े से बड़े लेवल को अचीव कर सकता है। चाहे वो कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस सिस्टम में आ गया, सिस्टम में खड़ा हो गया, सिस्टम को फ़ॉलो करने लगा, सिस्टम की बात मानने लगा, अपलाइन की बात मानने लगा, समझिए कि वो आगे निकल गया। ज़्यादा उसके बहुत मंत्र मारने की ज़रूरत नहीं है, पूँजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? सिस्टम का देन है। बाहर ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति चाहे साधारण हो, चाहे असाधारण हो, हर एक इंसान को यहाँ पे पैसा कमाने का, नाम कमाने का, इज़्ज़त, शोहरत, सम्मान सब कुछ पाने का एक मौका मिलता है, जो कि मार्केट में नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो ये मीटिंग्स होती है, जो सारी चीज़ें जो मीटिंग, फिजिकल मीटिंग अभी होने लगी है, यहाँ पे एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा आदमी, एक बिल्कुल लूज़ आदमी, जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो भी आदमी जब इस सिस्टम में आता है ना और जब काम करना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है और अपने सिस्टम को फ़ॉलो शुरू करना करना शुरू करता है, तो अच्छे-अच्छे लोग उसके पीछे उसको सुनना शुरू कर देते हैं। उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। उनको लोग पता ही नहीं चलता कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है। उनको पढ़े लिखे लोग सुनने के लिए बिल्कुल बेकरार हो जाते हैं। उनको सुनने के लिए पागल हो जाते हैं जब स्टेज पे जाता है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा भी दी जाती है और कौन सी शिक्षा? वो शिक्षा जो कॉलेज और स्कूल में नहीं मिलता है। जो ज़िंदगी रियल ज़िंदगी की जो शिक्षा होती है, जो अपने को समाज में चाहिए, वो शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। और ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बाहर भी आप कहीं देखे होंगे, वहाँ भी पता चलेगा कि ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी यहाँ पे इतना उनको शिक्षा प्रशिक्षित किया जाता है कि उनको बिल्कुल एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है, बेहतरीन, जान लीजिए। तो इस चीज़ को अपने को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तीसरा देखेंगे रॉयल्टी इनकम, नौकरी और जो व्यवसाय है, व्यापार है, इसमें आप कितना भी पैसा कमा लें साहब, कितना भी, देखिए आपको पैसे भी नहीं कमाना, रॉयल्टी आपको ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। रॉयल्टी या उसको बोल सकते हैं पैसिव इनकम अगर आपको लेना है, तो सिर्फ़ मात्र कुछ ऐसे सिस्टम है, जैसे कि आप बार-बार बताया जाता है कि आपको लेखक बनना पड़ेगा, जिसको राइटर बोलते हैं इंग्लिश में, या आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, या तो सिंगर बनना पड़ेगा, जिसको कि गायक बोलते हैं। इसमें से अगर कोई है, तब तो आप रॉयल्टी के हकदार हैं। और वो भी एक छोटे-मोटे नहीं, अच्छे कलाकार, अच्छे राइटर, अच्छे गायक, अच्छे साइंटिस्ट हैं तब। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा-मोटा कर दिया तो उससे नहीं होता है। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तब तो रॉयल्टी के और पैसिव इनकम के हकदार, नहीं तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी में नहीं, ना तो गाना गाने के, ना तो साइंटिस्ट के, ना तो आप लेखक के, किसी भी, फिर भी आपको यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है। इतना बड़ा रॉयल्टी मिलती है कि आप सोच नहीं सकते। आप सोच के देखिए कि 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया महीना जब अपने इंडिया के अंदर इस सिस्टम में मिल रहा है लोगों को, तो एक आम इंसान को, तो क्या वो कभी सोचा होगा कि महीने का मेरे को 60 लाख रुपया महीने मिलेगा? एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, सोच नहीं सकता। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम दे रहा है। 10,000, 20,000, 50,000, लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कहानी है, यहाँ पे सच्चाई है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे आप सिस्टम में पाएँगे। औरों की मदद के द्वारा स्वयं की मदद करना। जैसे-जैसे आप लोगों की मदद करें, देखिए कुदरत भी बोलता है, हर धर्म भी बोलता है कि कर भला तो हो भला। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोगों की भलाई करते हैं और जितनी ज़्यादा भलाई करते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने लिए काम करते हैं। लोगों की भलाई करना, आप अपने समझ लीजिए कि फ्यूचर को बना रहे हैं। बोलते हैं ना कि जैसे मैं बताया कि आपको हर धर्म के अंदर होता है कि आप जितना लोगों की भलाई करेंगे, जितना लोगों की भलाई करेंगे, उतना ही आपको भला होगा, उतना ही आपको मज़ा आने वाला है, उतना ही सब कुछ अच्छा होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ भी आप लोगों की जितनी भलाई करेंगे, जितना हेल्प करेंगे, जितनी मदद करेंगे, उतना ही आपको बैंक बैलेंस होगा, उतनी आपका शोहरत होगा, उतनी आपकी इज़्ज़त होगा, उतनी आपका सम्मान होगा, सब कुछ उतनी होने वाला है।
लेकिन कैसे? हेल्प करने से। जितना आप हेल्प करेंगे उतने ही आप दूसरों को हेल्प करेंगे, उतने अपना मदद होगा, अपना इनकम। कम लागत से अधिक मुनाफा। किसी भी मामूली भी एक देखें, छोटा-मोटा भी एक कोई बिज़नेस करने आता है, आदमी बोलते हैं कि पान पट्टी भी, पान का बाकड़ा भी आदमी डाले, छोटा-मोटा रोड पे कोई दुकान भी डाले, उसमें भी लाख 50,000 रुपया लगाने के बाद ही बिज़नेस होता, नहीं तो होता नहीं। और यहाँ पे देखिए, अच्छा वहाँ पे कितना होता है इनकम? कोई 1000-500 कमा लेता है, महीने का 15,000, 20,000, 25,000 कमा लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खर्च करना है। देखिए, मैं बार-बार एक चीज़ बोलता हूँ कि हमें जो गुरुओं के माध्यम से, जो सिस्टम के माध्यम से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सारी की सारी चीज़। उसके लिए सिर्फ़ एक काम कर देना, सभी के सभी ईमानदारी से, कि हम 2 लोग अपनी दुकान बदली कर लें और 2 लोगों की और बदली करा दें। बस ईमानदारी से, और घर का जो भी सामान है, यहीं से 100% यूज़ करें, बाकी कुछ काम ही नहीं है। बाकी आप जो भी काम करते रहिए ना, कुछ नहीं करना है। अपनी दुकान बदली करिए, सामान लेके आएँ और 2 लोगों को और दुकान बदली कराएँ, और वो भी वही बंदा कर ले। सिर्फ़ 2 व्यक्ति का आपने ज़िम्मेदारी ले लिया हर व्यक्ति ने, तो इसमें कुछ बचता ही नहीं साहब। क्या बचता है बताइए ना? इतनी कहानी, इतनी गाथा, इतनी मीटिंग, इतनी कैसेट, ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें चलती है, वहीं पे सारी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इतनी सी बात के लिए भी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुसता है, क्या ऐसा हो सकता है? एकदम आसान है, लेकिन हम लोग ऐसा उसको मुश्किल बना दिए, लगता है कि पहाड़ हो गया है एकदम। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और देखिए, मनपसंद लोगों को चुनने की आज़ादी, यहाँ पे बिल्कुल आसमान खुला है। आप जिसको चाहें उसको चुन के लाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। आप जिसको चाहें बिज़नेस में लेके आएँ, लेकिन लाना तो सबको, ऐसा कुछ नहीं है। लाना सबको, लेकिन आज़ादी तो है। पाबंदी नहीं है यहाँ पे कि इसको लाना है, उसको नहीं लाना। आप जिसको चाहें उसको लेके आएँ। बाहर ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है तो यही करना है। यहाँ पे आपको जो करना है, जिसको जिसको लेके आना है उसको लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी देखिए, बाहर हम नौकरी करते हैं तो क्या होता है, कभी भी बॉस नहीं बन सकते, कभी भी। लेकिन यहाँ पे खुद के बॉस बनते हैं साहब, खुद के मालिक बनते हैं। कुछ भी हो जाए, आप कितने छोटा हो या बड़ा, लेकिन आप उस बिज़नेस के आप खुद के मालिक हैं। आपके ऊपर कोई हुक्म नहीं जमा सकता। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी के सभी आप मेरे साथी हैं। लेकिन आप में से मैं किसी को नहीं बोल सकता कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी, करेंगे तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। हर आदमी अपने लिए करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। कोई किसी को बॉस हो ही नहीं सकते। इससे बेहतरीन बिज़नेस और क्या हो सकता है? बिना बॉस, बिना नौकर बने, बॉस बन के, मालिक बन के आप पैसा कमाएँ, और बिना पूँजी के, इससे बढ़िया बिज़नेस क्या हो सकता है? सोच के देखें साहब, सिर्फ़ सोचिए। यही बात तो रोज़ बताई जाती है। कैसा करना, लेकिन हो नहीं, बहुत मुश्किल होता है। और देखिए, अपनी भागीदारी का जो स्तर है, जो लेवल है, अपने खुद को निर्धारित करना है कि हमारा लेवल क्या होना चाहिए। मैं किस लेवल पे जाना चाहता हूँ। वो अपने खुद के अधिकार है, अपने पास पावर है, और कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। आप चाहे मेरे को बना दे, तो मेरे को कोई नहीं बना सकता, कुछ भी किसी लेवल पे लेकर नहीं जा सकता, जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा। आपको मैं चाहूँ बना दूँ कुछ, तो मैं आपको कुछ नहीं बना सकता हूँ, जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे अपने लेवल को चुनने का, तैयार करने का, तय करने का पूरा अधिकार अपने को है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, किस लेवल को लेना चाहता हूँ, किस स्तर पे पहुँचना चाहता हूँ, तो ये हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है साहब, अपने आप को समझने की, जानने की, और अपने दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे किसी चीज़ को पाने के लिए, तब तक नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ, और इसी कहानी के बाद में अपनी बात को बंद करूँगा। एक गाँव में एक साधु रहते थे, और साधु जी जो महात्मा जी थे, बहुत मतलब एक सिद्ध पुरुष थे, पहुँचे हुए पुरुष थे। तो जब भी बारिश नहीं होती थी, तो लोग जाते थे उनके पास और बोलते थे कि साधु जी आप बारिश कराइए। तो डांस करते थे, और डांस करने के बाद नाचते थे, और नाचने के बाद बारिश होने लगती थी। तो कई सालों से मामला चल रहा था। तो गाँव से 3-4 बच्चे आए, पढ़े-लिखे, तो बोले कि पता चला कि ऐसी-ऐसी कहानी है गाँव में। तो बोला कि नहीं साधु का तो मैं भी डांस करूँगा, मैं भी नाचूँगा तो बारिश होगी। तो सब बोले अरे नहीं ऐसा नहीं, वो साधु जी है इसलिए नाचते हैं तो बारिश होती है। ये सब बोले कि नहीं ये देखिए कोई साधु जी स्पेशल नहीं है, मैं भी नाचूँगा तो बारिश होगी।
तो लोग जाके साधु जी से बोले, साधु जी ऐसी बात है, 4 बच्चे आए यहाँ से शहर के अंदर से ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। बोले ठीक है, लेके आओ। तो लेके गए उनके कुटिया पे, तो वो नाचना शुरू किए। एक बच्चा नाचना शुरू किया, नाचते, नाचते, नाचते 1 घंटे तक नाचा। न बादल, न बारिश, कुछ नहीं, थक के बैठ गया। फिर दूसरा भी वैसे ही शुरू किया, दूसरा भी नाचते गया, नाचते-नाचते थक गया, बैठ गया। कहीं बादल नहीं, बारिश, कुछ नहीं। मतलब चारों ऐसे ही थक गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ कि भाई तुम तो अभी नहीं हुआ तुम्हारा बारिश नाचने से, अभी क्या होगा? साधु जी बोले कि ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। साधु जी शुरू किए नाचना, और साधु जी नाचते-नाचते, नाचते-नाचते गए। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 4 घंटा नाचे, शाम तक नाचे। शाम होते-होते फिर जाके थोड़ा-सा बादल आया, बादल के फिर बारिश हुई। बारिश हुई, फिर सब शांत हुए, सब लोग इकट्ठा हुए। तो जो बच्चे थे माफ़ी माँगे साधु जी से, गाँव वालों से। और माफ़ी माँगने के बाद पूछे कि सर ये बताइए कि आप, हम लोग तो नाचे तो बारिश नहीं हुई, देखिए आप नाचे तो बारिश क्यों हुई? तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसी पहली बात तो अपने को दृढ़ दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मेरे नाचने पे बारिश हुई। पहले तो विश्वास ये होना चाहिए, और उसके बाद अपने को तब तक नाचना था जब तक बारिश नहीं हुई। 2 चीज़ बहुत ज़रूरी था इसके अंदर, कि दृढ़ विश्वास रखना कि मेरे नाचने से बारिश होगी। दूसरा ये कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचूँगा। तो भगवान ये भी देखता है कि इस बंदे के अंदर का जो अंतरात्मा है वो पहचानता, वो जानता है। और भगवान किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो वो कहने का उनका मतलब, या इसके कहानी का मतलब ये है कि हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि इस बिज़नेस से हमें क्या चाहिए। आपको, हमको जो भी चाहिए, उसके लिए पहले तो हमें दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और नाचने का मतलब ये हुआ कि हमको क्या चाहिए, तब तक काम करना है जब तक वो मिलता है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें काम नहीं छोड़ना है, करते जाना है, करते जाना है, वो पक्का मिलेगा। तो हमें इसी दृढ़ और संकल्प के साथ और इसी मनोकामना के साथ इस बिज़नेस को आगे ले जाना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। हम सभी की मनोकामना पूरी होगी, सभी के जितने सपने सभी पूरे होंगे, मुझे आशा और विश्वास है। तो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू।